अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिकल स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं और इफेक्टिवली फॉलो करते हैं और प्रोटोकॉल्स के साथ फॉलो करते हैं, यू विल सी कि आपको ना सिर्फ दिनों में बल्कि ऐसे फॉरेन चेंज नजर आएगा। बिकॉज हमारी जो कह लें रूट्स हैं डेफिनेटली वो इस्लामिक है, याद रखिएगा इस बात को, यानी हक और सच। और आगे हम आपको जो पेश कर रहे हैं वो आपको प्रॉपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं, हम चीज़ों को कंबाइन करके आपके साथ पेश कर रहे हैं, जैसे कि वो साइकोलॉजी हो, फिजियोलॉजी हो, साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी हो, क्वांटम फिजिक्स हो, क्वांटम मैकेनिक्स हो, डेफिनेटली वो सेम चीज़ होती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो एंड मोर सो। हम तमाम साइंसेस को इकट्ठा करके आपको ईजी वे के अंदर कन्वे कर रहे हैं ताकि एक लेमैन भी समझ पाए, क्योंकि ये वाली ट्रू एजुकेशन, ये है ट्रू एजुकेशन जो कि हर किसी का हक है, और एजुकेशन ये होती है। और अगर आप इसको कह लें प्रॉपरली जो है समझ के अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं और रिजल्ट हासिल कर पाते हैं तो मुबारक हो आपको आज से, लेकिन इसके लिए आपकी सिंसियरिटी जरूरी है, और वो कैसे मैं आपको आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। तो सबसे पहले कॉन्शियसली अलाइन वालिदैन अपनी आइडेंटिटी करें, क्योंकि देन वो बच्चों को कहने के या उनको प्रैक्टिस करवाने के लायक बनेंगे, और बच्चे तो ऐसे खुद वालिदैन को देख के जो है आगे बढ़ते हैं। जी, और बहुत से लोग कंडीशन है, इसमें तो कोई शक नहीं जी। तो सबकॉन्शियसली जो है आपको कंडीशन किया जाता है। कंडीशन मतलब जिसके अंदर थिंकिंग का तो कोई प्रोसेस नहीं होता, जस्ट एक आपको स्टिमुलस मिलता है और आप उस पर रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो कंडीशनिंग आपकी बहुत से लोगों की कंडीशनिंग ही हुई और वो उसी के ऊपर जिंदगी जी रहे हैं। एंड मोस्टली लोग जो होम स्कूलिंग की तरफ बढ़ते हैं वो इससे ही बढ़ते हैं क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से उन्हें हिदायत अता होती है, एंड वो क्वेश्चन मार्क लगाने शुरू कर देते हैं, यानी जो डिवाइन थिंकिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देते हैं जी। तो अब अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट या होम स्कूलिंग कहने क्या है? होम स्कूलिंग जो है कॉन्शियसली अलाइनमेंट का नाम है, शाउरी तौर पे अलाइनमेंट का नाम है। किस चीज की अलाइनमेंट? अब ये बात आती है, अलाइनमेंट किस चीज की? सबसे पहले दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दी कोर ऑफ एवरीथिंग, हमारा कोर सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट की अलाइनमेंट जरूरी है, जिससे ही आपको और आपके बच्चों को बचपन से ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और जो अगर हम पहचान पाए तो वो यूनिवर्स की यानी कायनात की सबसे बड़ी ताकत है। आई एम टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटी जी। याद रखिएगा, जब लाइफ स्कैटर्ड होगी, लाइफ में अलाइनमेंट नहीं होगी, सबसे पहला काम क्या होगा? आप आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर जाएंगे। जब एक इंसान आइडेंटिटी क्राइसिस में जाता है, उसकी अगली जिंदगी, उसके आगे जो तमाम मरहला आते हैं, ठीक है, जो मर्जी हो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बिकॉज आइडेंटिटी इज द कोर, याद रखिएगा। और आज आप भी या बहुत से लोग अपने अंदर एंग्जाइटी, कंफ्यूजन या इंस्पिरेशन का ना होना या बोर्डम या एंटरटेनमेंट की तरफ बढ़ना, ये बहुत सी इश्यूज को फेस करने का बहुत बड़ा रीजन ही है कि वो आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर लाइफ जी रहे हैं। आइडेंटिटी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको क्या ही बताऊं। और इस्लामिक वाइज हम कुरान और हदीस से देख लें आइडेंटिटी की मैं क्या कहूँ क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैं कहती हूँ देख के दिल करता है कि कौन सी दीवार में जाके बंदा सर मारे कि कौन सी जिंदगी हमने जी है। और आज अगर हम साइंटिफिक कह लें मॉडल्स के अंदर आ जाए, आज एडवांस मॉडर्न साइंस की तरफ चली जाए, तो वो सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी सेट करवाते हैं। तो आज पेरेंट्स अपनी आइडेंटिटी से गाफिल हैं, जो कि आगे बच्चों के अंदर ब्रोकन आइडेंटिटीज दे रहे हैं, और ना वालिदैन को पता है वो कौन है, ना बच्चों को पता है वो कौन है, और अगर पता है तो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेवल तक, और इंफॉर्मेशन लेवल से किसी की कभी जिंदगी नहीं बदली जी। तो सबसे पहले कॉन्शियसली अलाइन करनी है अपनी आइडेंटिटी, और हम आपको प्रॉपर इस सीरीज के अंदर बताने जा रहे हैं आगे कैसे, और वालिदैन ने क्या स्टेप्स हैं, और आगे बच्चों को क्या करवाना है, ताकि क्योंकि हम जो है ऐसे बातें नहीं करते, याद रखिएगा, हमारी पूरी टीम है, 40+ ईयर्स हम रिसर्चेस कर रहे हैं, एंड हम प्रॉपरली एक्टिवली जो है लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने थ्रू आउट द ईयर्स हमारे कोचेज ने, काउंसलर्स ने, होम स्कूलिंग एक्सपर्ट्स ने, होम स्कूलिंग पेरेंट्स एंड होम स्कूलिंग चिल्ड्रंस ने बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हासिल किए, एंड 1000 गुना उन लोगों से ऊपर जो कि ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते हैं। एंड ये कोई बढ़ा चढ़ा की बात नहीं हो रही, और ये मैं आपको आगे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ इसके साथ, ठीक है। तो ये जो है हम आगे आपको प्रैक्टिकली रखने जा रहे हैं कि आपने करना क्या है, और अगर तो आप लिटरली अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिकल स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं और इफेक्टिवली फॉलो करते हैं और प्रोटोकॉल्स के साथ फॉलो करते हैं, यू विल सी कि आपको ना सिर्फ दिनों में बल्कि ऐसे फॉरेन चेंज नजर आएगा। बिकॉज हमारी जो कह लें रूट्स हैं डेफिनेटली वो इस्लामिक है,
याद रखिएगा इस बात को, यानी हक और सच। और आगे हम आपको जो पेश कर रहे हैं वो आपको प्रॉपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं। हम चीज़ों को कंबाइन करके आपके साथ पेश कर रहे हैं, जैसे कि वो साइकोलॉजी हो, फिजियोलॉजी हो, साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी हो, क्वांटम फिजिक्स हो, क्वांटम मैकेनिक्स हो, डेफिनेटली वो सेम चीज़ होती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो एंड मोर। सो हम तमाम साइंसेस को इकट्ठा करके आपको इजी वे के अंदर कन्वे करें ताकि एक लेमैन भी समझ पाए। क्योंकि ये वाली ट्रू एजुकेशन, ये है ट्रू एजुकेशन जो कि हर किसी का हक है। और एजुकेशन ये होती है, और अगर आप इसको कह लें प्रॉपरली जो है समझ के अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर पाते हैं और रिजल्ट हासिल कर पाते हैं तो मुबारक हो आपको आज से ही। लेकिन इसके लिए आपकी सिंसियरिटी ज़रूरी है, और वो कैसे मैं आपको आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। तो सबसे पहले कॉन्शियसली अलाइन वालिदैन अपनी आइडेंटिटी करें, क्योंकि देन वो बच्चों को कहने के या उनको प्रैक्टिस करवाने के लायक बनेंगे, और बच्चे तो ऐसे खुद वालिदैन को देख के जो है आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वालिदैन अपनी आइडेंटिटी अलाइन करें, आइडेंटिटी के बाद बिलीफ्स अलाइन करें। क्या बिलीफ रखते हैं वो? अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, बिलीफ ड्राइव्स एक्शन, बिलीफ ड्राइव्स एक्शन। बिलीफ एक बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स है जी। तो क्या है, आइडेंटिटी को कॉन्शियसली अलाइन करना, बिलीफ्स को अलाइन करना, देन वैल्यूज को अलाइन करना। वालिदैन कौन सी वैल्यूज पे जिंदगी जी रहे हैं? मैं ये गारंटी देके कहती हूँ 90% प्लस, बल्कि शायद 95% प्लस लोगों को उनकी वैल्यूज का ही नहीं पता होगा। उन्हें ये नहीं पता होगा वो कौन से बिलीफ रखते हैं और उनके बच्चों के अंदर वो बिलीफ जा रहे हैं। वालिदैन को ये नहीं पता होगा उनकी वैल्यूज क्या है, वो बच्चों के अंदर वैल्यूज वो भेज रहे हैं, और अगर वो गलत वैल्यूज हुई तो आगे फिर वो बच्चे के अंदर नजर आएंगे, वालिदैन पछताते हैं फिर आगे जी। तो बिलीफ्स को अपने अलाइन करना, अपनी वैल्यूज को अलाइन करना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने इमोशंस को अलाइन करना। इमोशंस इज इक्वल टू एनर्जी एंड एनर्जी इज इक्वल टू MC स्क्वायर। इमोशन इज इक्वल टू E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। अब ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है और इतनी बड़ी चीजें मैं आपको क्या ही बताऊं। अगेन इससे आपको गाफिल रखा गया, क्योंकि नॉलेज और एजुकेशन के नाम के ऊपर आपको वो चीज़ें प्रोवाइड की गई, वो क्या ले चीज़ें, वो बातें प्रोवाइड की गई जिससे आपके पाँव में शक्ल्स रहे, जिससे हज़रत वासिफ अली औसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बातें और सिर्फ बातें, अमल के पाँव में जंजीरें हैं, बेड़ियाँ हैं। तो वो प्रोवाइड किया गया। खैर वो अब ये निकल के साथ है क्योंकि दर्द है अंदर। खैर वो साइड पे करते हैं इस बात को भी, ठीक है। इमोशंस को अलाइन करना, देन इमोशंस के साथ और किस चीज को अलाइन करना? इंटेंशंस को। अगेन एक बहुत मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट स्पेशली इस मुआशरे के अंदर जो है वो है इंटेंशन, नीयत। बहुत से लोगों को नीयत के कंसेप्ट का ही नहीं पता। बहुत से लोग कहते हैं कि वालिदैन देखें हमारी नीयत तो अच्छी थी ना, हमने कौन से किया था। अरे बहुत लोग जानते नहीं है नीयत का कंसेप्ट क्या। हमने जब इस्लामिक साइंसेस को खोला और देखा कि नीयत का एक्चुअली मीनिंग क्या है, हम खुद हैरान रह गए। वी वर शॉक्ड। ये इतना ज्यादा मतलब मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है। हम आपको आगे बताने वाले व्हाट इज इंटेंशन और इंटेंशन के प्रोटोकॉल्स क्या है। प्रॉपर इंटेंशन की हम वक्त जो है प्रोटेक्शन जरूरी है, उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना जरूरी है। इंटेंशन के बाद किस चीज को अलाइन करना? अपने एक्शंस को, जो हम एक्शंस प्रोड्यूस कर रहे हैं जी। ये यानी कि अगेन मैं बताती हूँ किन किन चीजों को अलाइन करना। ये तमाम चीजें जिसे कहते हैं ना एक लड़ी में अलाइन होना। तो किस किस को अलाइन करना? सबसे पहले आइडेंटिटी, बिलीव्स, वैल्यूज, ठीक है, देन इमोशंस, इंटेंशंस एंड एक्शन। ये तमाम चीजें जब वालिदैन की खुद अलाइन होंगी और आहिस्ता आहिस्ता जब ये साथ साथ बच्चों में अलाइन करेंगे, तभी वो अपनी लाइफ के अंदर वो डिजायर्ड आउटकम, वो मनचाही जिंदगी जो है कह ले रियलिटी के अंदर ला सकते हैं जी। अपनी असल जिंदगी के अंदर ला सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अगर तो वो अलाइनमेंट के साथ जिंदगी जीते हैं। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अलाइनमेंट के साथ जिंदगी जिए। यही तो प्रोसेस है, यही वो प्रोसेस है जिसके अंदर से जब हम गुजरते हैं देन हम एक ऐसी कह ले पोजीशन पे आते हैं, एक ऐसी सिचुएशन पे आते हैं, एक ऐसे मरहले पे आते हैं कि देन हम एलिजिबल बन जाते हैं। कि हम अपनी लाइफ के अंदर जो चाहते हैं, डिजायर्ड आउटकम चाहते हैं, हम उसको जो है जब हमने कॉन्शियसली एवरीथिंग को परफेक्टली अलाइन कर लिया है, बेहतरीन तरीके से अलाइन कर लिया है, देन हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि अब वो चीज़ हमारी रियलिटी में तब्दील हो सके। लेकिन इसके लिए प्रोसेस का होना ज़रूरी है, और प्रोसेस किसी के लिए मुश्किल ना रहे, किसी के लिए कोई लंबी चौड़ी साइंस ना रहे। और हमने तो इसको स्पेशली अब ये आप जैसे देख रहे हैं सोशल मीडिया पे हमने लाना शुरू कर दिया। ये स्पेशल सीरीज़ है द साइंस ऑफ इस्लामिक होम स्कूलिंग, ताकि वालिदैन हमारी वर्कशॉप, स्पेशली ट्रेनिंग सेशन, वर्कशॉप, कोचिंग सेशन तो होते ही हैं, लेकिन अब हम स्पेशली सीरीज़ को सोशल मीडिया के ऊपर ला रहे हैं ताकि वालिदैन एम्पावर हो सके एंड हर किसी तक ये बात पहुँच सके और हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके और हर कोई जो है लाइफ के अंदर ट्रू एजुकेशन हासिल कर सके और हर कोई जो है
कोई ट्रू इस्लामिक टीचिंग से जो है कह ले आगाह हो और एजुकेट हो, डेवलप हो और आगे इंशाल्लाह एम्पावर हो। और इस्लामिक टीचिंग्स के साथ हम आपको प्रॉपर ऑथेंटिक साथ रेफरेंसेस के साथ शेयर करते हैं, एंड उसके साथ हम आपको मॉडर्न डे की जो रॉक सॉलिड साइंस है जी, मॉडर्न माइंड, ताकि उसे भी समझ सके, हम आपके सामने वो भी पेश करते हैं ताकि आप जाने कि आज साइंस भी उसी बात पे आके कह ले माथा टेक रही है या सरेंडर कर रही है जो कि हमें इस्लाम ने, सुभान अल्लाह, जो कि हमें इस्लाम ने यानी कुरान और सुन्नत ने और हमारे असलाफ ने, इस्लामिक असलाफ ने जो है खोल खोल के रखी और जिस पर अपनी ज़िंदगी ना सिर्फ जी बल्कि हमारे लिए रोल मॉडल्स बने। बट अफसोस हम पे कि हमने उनको, मैं क्या ही कहूँ, मेरे इतना दर्द है अंदर कि अफसोस हम पे है कि हमने उनको छोड़ के किसी और को फॉलो किया, और वो किसी और कौन है कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो बस मेरा आज का मेन ये मकसद था कि हम जान सके कि व्हाट इज़ होम स्कूलिंग। मैंने आपको होम स्कूलिंग की जो है मेटाफोरिकली भी गाइडेंस प्रोवाइड की ताकि आप समझ सके बेहतरीन तरीके से, और मैंने आपको एक इसका सिंपल सा मीनिंग जो है गाइड किया। और जब हम कॉन्शियसली अलाइनमेंट के अंदर जाते हैं तो याद रखिएगा वहाँ से हमारी ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो अगर आप अपनी ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, अपने बच्चों की ट्रू के लिए ग्रेट होम स्कूलिंग करना चाहते हैं, और आप अपने बच्चों को इंशाल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के अंदर इंशाल्लाह चाहते हैं कि दुनिया आखिरत के अंदर हकीकी कामयाबी अता हो, और अल्लाह के फजल करम से, बेशक अल्लाह से दुआ है हमारी बल्कि ये, तो डेफिनेटली ज़रूरी ये है कि जब हम अल्लाह पाक की चाहत रखते हैं तो अल्लाह पाक की चाहत को फॉलो करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है। यस, और वो कैसे, हम आगे मैं आपको आयात शेयर करूँगी। यस डेफिनेटली। तो उसके लिए जो है आप जो है हमसे कनेक्टेड रहिए। इंशाल्लाह ताला पेरेंट्स के लिए वो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ें आने वाली हैं, लाइफ चेंजिंग चीज़ें आने वाली हैं, जो कि हम अपनी वर्कशॉप्स के लिए ट्रेनिंग के अंदर ऑलरेडी लोगों को प्रैक्टिस करवा चुके हैं। लोगों ने अपनी आउटस्टैंडिंगली लाइफ्स को चेंज किया, आउटस्टैंडिंगली, ऐसे कि हम भी हैरान रह गए। और हम डेली ये डिस्कवर जब करते हैं कि कितना माशाल्लाह से ह्यूमन पोटेंशियल और कितना माशाल्लाह लोग आगे बढ़ते हैं, कितना ज़्यादा वो पावर्स अपने अंदर रखते हैं, हम खुद हैरान रह जाते हैं। और बल्कि अल्लाह पाक का निहायत शुक्र अदा करने का मकाम है। और एक बस आयत के ऊपर इख्तिताम करती हूँ, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। ये आयत है, ठीक है, और इसकी कोई हद नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि ये कौन फरमा रहा है, खुद हमारा क्रिएटर अल्लाह सुब्हाना ताला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़िए रहिएगा हमारी सीरीज़ के साथ, आउटस्टैंडिंग कमाल वीडियोज़ आने वाली हैं। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।